Hello बच्चों, let's read this question. The question say that out of the following which types of interaction is responsible for the stabilization of alpha helix structure of protein? Option A ionic bonding, option B hydrogen bonding, option C van der Waals force, ऑप्शन डी कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बेसिकली जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें किस टाइप्स का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। अब इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें प्रोटीन के, तो बेसिकली क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स होते हैं इनका शेप जो होता है बेसिकली इस तरीके से होता है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ इसमें ये 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला होता है बच्चों अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट होता है। तो अब बेसिकली यहाँ पर अल्फा हेलिक्स के बारे में बात किया गया बच्चों, अल्फा हेलिक्स। अब बच्चों प्रोटीन है तो प्रोटीन्स में हमारे जो बॉन्ड पाए जाते हैं, प्रोटीन में जो बॉन्ड पाए जाते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोटीन में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो बेसिकली प्रोटीन में हमारे जो बॉन्ड पाए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड में कौन से ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर CONH ग्रुप हमारा जो होता है बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। CONH ग्रुप क्या होता है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। तो अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। C यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर होता है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अब ये हमारा पेप्टाइड ग्रुप हो गया बच्चों, किसमें पाया जाता है प्रोटीन में। तो बेसिकली जब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CO होता है बेसिकली CO में जो ऑक्सीजन है और बेसिकली जो NH यानी NH में जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, तो बेसिकली इस तरीके से है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में डॉटेड लाइन दिख रहा है। इसी लाइन को बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है ये किसके थ्रू स्टेबल हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबल हो रहा है। तो बेसिकली CO और NH में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो CONH ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो होता है अल्फा हेलिक्स का वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी है van der Waals, ऑप्शन डी है कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली बच्चों ये स्टेबलाइज्ड हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।